तो फिर ये नेताओं के लिए क्यों नहीं? वो भी एक बार चुनाव लड़े, उसके बाद रिटायरमेंट ले लें। जी। एक बार चुनाव लड़ के रिटायरमेंट ले लें कि 5 साल रहें, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने लागू किया, जनसंख्या कानून जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए और हर वर्ग हर धर्म के लिए लागू होना चाहिए। हाँ, तो सर आप एक परिषदीय विद्यालय में अध्यापक हैं, तो इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है तो आप लोग की ड्यूटी भी लगी होगी? ड्यूटी लगी जी। तो कहाँ पे ड्यूटी लगी इस समय आप लोग? बाराबंकी। बाराबंकी में। और लखनऊ में ही आप लोग कार्यरत हैं? नहीं, बाराबंकी में कार्यरत थे। अच्छा। बाराबंकी कार्यरत। जी। तो सर आप एक शिक्षक पद पे हैं और इस समय जो देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आप लोगों से किस माध्यम से, अपने माध्यम से कहेंगे कि नहीं, किस मुद्दे पर, किस बात पर, किस सोच पर सरकार को चुना जाए, वोट करें लोग? अब हम लोग तो यही अपील कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान लोग करें और अपने अपने मुद्दों पे करें, क्योंकि हर वर्ग के मुद्दे अलग हैं। जी। सरकारी कर्मचारी का अलग मुद्दा है, किसानों का अलग है, नवयुवकों का अलग है, महिलाओं का अलग मुद्दा है। हम लोग अपने मुद्दे के साथ हैं। जी। हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलनरत हैं। हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली। और हम लोगों को चाहे बाद में दे दी जाए, जो सरहदों की सुरक्षा करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज, उनको पुरानी पेंशन तुरंत लागू कर दी जाए। मेरा सरकार से आग्रह है, निवेदन है, क्योंकि नेता 4 पेंशन लेते हैं। एक बार सांसद हो गए, विधायक हो गए, तो सरहदों की सुरक्षा करने वाले जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं, जो देश की सुरक्षा करते हैं, उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जब सरकार कहती है कि एक देश एक कानून, तो फिर एक कानून रहना चाहिए पेंशन के मामले में भी। जी। तो सर एक और जो योजना ये है, अग्निवीर योजना चली है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। जी। क्योंकि उसमें युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। जी। 9 साल बच्चे तैयारी करते हैं, फिर 9 साल की ट्रेनिंग के बाद वो नियुक्ति पाएंगे, फिर 3 साल की नौकरी, और उसके बाद कुछ नहीं, ना पेंशन, ना कुछ। तो भविष्य के साथ खिलवाड़ है ना उनके। नहीं, सरकार दावे भी कर रही है कि नहीं, वो 4 साल के बाद उनको अगर रिटायर जाते हैं तो उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी, उससे कुछ व्यापार कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, या अन्य क्षेत्र में भी वो जा सकते हैं। तो फिर ये नेताओं के लिए क्यों नहीं? वो भी एक बार चुनाव लड़े, उसके बाद रिटायरमेंट ले लें। जी। एक बार चुनाव लड़ के रिटायरमेंट ले लें कि 5 साल रहें, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। 5 साल के 4 साल भी हो ही रहे। हाँ, 4 साल रहें जी। एक टर्म ले लें, उसके बाद चुनाव ना लड़े, और लोग हैं। जी। और तो सर, और ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है, तो जो शिक्षा के, देखिए आप लोग एक हीरे को तराशते हैं, छोटे बच्चे होते हैं बहुत उम्मीद के साथ, गार्जियन, और आप लोग की इतनी देख रेख अच्छी होती है, तो परिषदीय विद्यालयों की स्थिति के बारे में थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। परिषदीय विद्यालय बहुत शानदार चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। जी। और अब दिक्कत यह है कि परिषदीय विद्यालयों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं, जिनकी अपनी समस्याएं होती हैं। वो कृषि कामों में लगे रहते हैं, सीजनल आते हैं। हालांकि शिक्षकों का प्रयास रहता है कि वो नियमित आएँ, और शिक्षक मेहनत करते भी हैं, उनको पढ़ाने लिखाने और उनकी उपस्थिति को लेके बहुत प्रयासरत रहते हैं। जी। यानी पहले की जो शिक्षा पद्धति थी, जैसे लोग टीचर रहा करते थे, जैसे गांव वगैरह में सुनने को मिलता है कि अध्यापक जो होते हैं वो बच्चों को ढंग से पढ़ाते नहीं हैं, केवल आते अपनी खाना पूर्ति करते हैं, ड्यूटी करते हैं, चले जाते हैं। तो उस समय से क्या बदलाव कुछ हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है। टीचर लगभग सभी जाते हैं, समय से जाते हैं, पढ़ाते हैं। जी। और गांव में क्या, वो जो नैरेटिव सेट है वो सेट है। एक शिक्षक के प्रति क्या, हर कर्मचारी के प्रति वो नकारात्मक ही सोचते हैं बहुत सारे लोग। जी। आप भी सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं भी विश्वनाथ सिंह, मैं भी परिषदीय विद्यालय में शिक्षक हूँ। जी। मैं कोई भी गवर्नमेंट आती है, मैं ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट में जैसे कि रेवड़ी बांटने का इस समय बहुत ज़्यादा वो चल रहा है ना, कि फ्री का ये मिल जाएगा, फ्री की बिजली मिलेगी, फ्री का राशन मिलेगा, फ्री का। हम चाहते हैं हमें फ्री का कुछ ना दिया जाए, फ्री की अच्छी शिक्षा दी जाए और फ्री अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें फ्री। हमारे युवक, हमारे जो समाज है, वो अगर शिक्षित हो जाएगा, वो खुद ही कमा लेगा, खुद ही अपने लिए राशि इकट्ठा कर लेगा। बस उसको स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी दी जाए, बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट वो है। जी। बस यही रिक्वेस्ट है। रोजगार इससे बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बेरोजगारी का, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे पहले उसकी जड़ यही है कि हमारे यहाँ जनसंख्या कानून अभी तक नहीं आया। जी।
उस जनसंख्या कानून को अगर हम पारित करें तो आने वाले 10-20 सालों में हो सकता है इस पर हम कंट्रोल पा जाएंगे। और गवर्नमेंट उस पर है, उस पर काम कर रही, लेकिन अभी क्या वजह है क्यों नहीं उन्होंने लागू किया। जनसंख्या कानून जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए और हर वर्ग हर धर्म के लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि ये जनसंख्या बहुत बड़ा ही जनसंख्या विस्फोट इस समय हमारे भारत में है। ये बहुत बड़ा संकट आने वाले टाइम हो जाएगा। हम लोग कितने भी संसाधन से धनी क्यों ना हो, अगर एक कहा जाता है ना, एक लड्डू को 100 लोग खाने वाले हैं तो कितना कितना पाएंगे। तो वही चीज़ हमारे यहाँ रोज़गार में भी है। तो सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं अगर समस्या देखी जाए तो जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में और भी बड़ी समस्या ये होगी। संतोष कुमार चौहान, मैं भी एक प्रसिद्ध अध्यापक हूँ। जी। जैसा कि सर ने अभी बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश की बहुत ही बड़ी ज्वलंत समस्या है जी। और सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जिस तरह से बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है हमारे देश में, जी। और इनको अगर सही दिशा में सही अवसर नहीं मिले, इनको रोजगार के अवसर नहीं मिले, तो हमारी युवा पीढ़ी भटक सकती है, अन्य दूसरे गलत कार्यों में संलग्न हो सकती है। तो सरकार को चाहिए कि रोजगार के अवसर उत्पन्न करे। इसके लिए जो भी उनको कदम उठाने चाहिए उनको उठाना चाहिए। जी। बस यही कहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग में थे हम लोग यहाँ पे, और बहुत से यहाँ पे किसान थे और उद्यमी थे। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली कि परिषदीय विद्यालय के जो सर लोग थे, एक सरकारी एम्प्लॉई होता है जो कुछ बोलने मीडिया के सामने आने में डरते हैं, लेकिन जो हमारे शिक्षक थे, गुरुजी थे, उन लोगों ने अपनी बात एक शालीनता से, एक ढंग से रखा कि नहीं, सरकार की क्या सोच होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। कोई विवादास्पद न बयान था, न कोई वैसी बातें थी। अच्छा से ढंग से अपनी बातों को उन लोगों ने रखा और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और सर लोगों ने कहा कि नहीं, सबको बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, सबको मत करना चाहिए। मैं कैमरामैन विनोद के साथ सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।